हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना एग्जाम एजुकेशनल चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ क्लास 12 का हिंदी कोर। अध्याय का नाम है आत्म परिचय। एक गीत और लेखक है हरिवंश राय बच्चन। इसका मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप करते हुए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, कविता एक और जहाँ जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर में कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। तो बताना है, उत्तर को इस तरह से लिखना है। देखिए, उत्तर इस तरह से, प्रस्तुत कविता में कवि जग जीवन का भार ढोने की बात कहता है। इसका अर्थ है वह संसार से अलग नहीं है, वह दुनिया की चिंताओं के प्रति भी जागरूक है। वह अपनी कविता के द्वारा संसार को भारहीन और कष्टों से मुक्त कराना चाहता है। उसके बाद लिखना है, इस राह पर चलते चलते कुछ बातें कवि के मन को दुखी करती है। संसार का कुछ व्यवहार उसे दुखी करता है। संसार की बहुत सी गलत परंपराएं उसका रास्ता रोकती है। वह उन गलत परंपराओं को चुनौती देता है तथा उनकी परवाह नहीं करता है। इस तरह से क्वेश्चन 1 का कंप्लीट हो जाएगा उत्तर इस तरह से लिखने पर। ठीक है, तो लिखिएगा इसी तरह से, कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है, जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं, वही नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। तो उत्तर में लिखना है। देखिए, कवि का मानना है कि दुनियादारी में डूबे रहना, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहना नादानी है, मूर्खता है। दाना दुनियादारी का प्रतीक है और उसके पीछे उलझे रहना मनुष्य की नादानी है। कवि ने सांसारिक सफलताओं को व्यर्थ बताने के लिए यह कथन कहा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट हो जाएगा उत्तर। इस तरह से लिखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 को, मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताना है। ये जो और देख रहे हैं, 3 बार और आया है, इस शब्द और का विशेषता बताना है। तो देखिए, उत्तर को इस तरह से लिखना है। उत्तर इस तरह से, इस पंक्ति में और शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, अतः यमक अलंकार है। पहले और तीसरे और का अर्थ है अन्य भिन्न, अन्य या फिर भिन्न। उसके बाद देखिए, पहले और का अर्थ है, ये पहला और का अर्थ है विशेष रूप से भावना प्रधान व्यक्ति। तीसरे और का अर्थ है सांसारिकता में डूबा हुआ आम आदमी। दूसरे और का अर्थ है तथा। अतः यहाँ इस पंक्ति में यह शब्द अनेकार्थी शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 को, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। तो उत्तर को लिखना है, कवि का स्वर और स्वभाव कोमल अवश्य है, लेकिन उनके मन में विद्रोह की भावना प्रबल है। वह प्रेम से रहित संसार को अस्वीकार करता है, उसे महत्व नहीं देता। ऐसा संसार को वह अपनी होकर पर रखता है। इस तरह से 4 का उत्तर हो जाएगा क्लियर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर लिखना है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 देखिए पूछा गया है, देखिए, बच्चे किस बात की आशा से नीलों से झांक रहे होंगे। उत्तर लिखना है 5 का, बच्चों को इस बात की आशा है कि उनके माता पिता उनके लिए भोजन सामग्री लेकर तुरंत ही उनके पास आ रहे होंगे। जैसे ही वे आएंगे वे उन्हें भोजन के साथ साथ बहुत सारा प्यार भी देंगे। इसी आशा से बच्चे नीड़ों से झांक रहे हैं। ठीक है, इस तरह से 5 का उत्तर क्लियर हो जाएगा। इस तरह से लिखिएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 को, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। तो उत्तर में लिखना है,
दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से इस कविता की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। पहला में लिखना है, यह कविता प्रेम परक कविता है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का चित्रण हुआ है। प्रेम के पल बहुत ही सुखदायी होते हैं, इसीलिए प्रेम में समय के ढलने का पता नहीं चलता। इस तरह से क में लिखना है पॉइंट में, और दूसरा ख में लिखना है, इस पंक्ति से यह भी पता चलता है कि यहाँ पर एक गीत की शुरुआत होने जा रही है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्लियर होता है। इस तरह से लिखने पर आप लोग को जितना का पूछा जाता है उतने आप लोग को मिलता है मार्क्स। ठीक है, तो लिखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिए। अब देखिए कुछ और प्रश्न जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, जग किन लोगों को सम्मान देता है और क्यों देता है। ठीक है, तो उत्तर में लिखना है, जग उन्हीं लोगों को सम्मान देता है जो जग की बातें करते हैं, अर्थात संसार में सामाजिक भावनाओं का महत्व है, व्यक्तिगत भावनाओं का नहीं। समाज मनुष्य के निजी प्रेम संबंधों का सम्मान नहीं देता। कविता में निजी सुख दुख को प्रकट करना गलत माना जाता है। इस तरह से प्रश्न संख्या 1 का उत्तर लिखना है और सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 2 पूछा गया है, कवि को यह संसार अपूर्ण क्यों प्रतीत होता है, यानी कि पूरा क्यों नहीं प्रतीत होता है, दिखता है। तो उत्तर को लिखना है, कवि भावनाओं को महत्व देता है, लेकिन यह संसार भावनाओं को महत्व नहीं देता। कवि दुनियादारी में लगे रहना नहीं चाहता, वह प्रेममयी संसार चाहता है, परंतु कवि को यह प्रतीत होता है कि इस संसार में प्रेम का अभाव ही अभाव है और प्रेम के बिना सब कुछ अधूरा है, इसीलिए कवि को यह संसार अपूर्ण प्रतीत होता है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न संख्या 2 का उत्तर लिखना है और पूरा एकदम सही होगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया है, इस कविता में नादान किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। उत्तर को लिखना है इस तरह से, इस कविता में नादान उन्हें कहा गया है जो सांसारिकता के दाने को चुगने में उलझे रहते हैं। जो मनुष्य सिर्फ और सिर्फ भोगी प्रवृत्ति का होता है वह नादान होता है। इस तरह से कवि प्रेम की कोमल दुनिया को सच्ची दुनिया मानता है, वह भावनामय संसार को सार्थक मानता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर होगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 पूछा गया है, कवि अपने किस सीखे हुए ज्ञान को भूल जाना चाहता है। तो उत्तर में लिखना है, कवि सांसारिकता के ज्ञान को भूल जाना चाहता है। आज तक उसने दुनिया से छल कपट, स्वार्थ और धन कमाने की कला सीखी है। अब कवि को प्रतीत होता है कि इस तरह का ज्ञान व्यर्थ है, अतः वह इसे भूल जाना चाहता है। इस तरह से 4 का क्लियर हो जाएगा उत्तर, इस तरह से लिखना है, सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा 5 नंबर क्वेश्चन भी। तो लिखना है, थका हुआ, प्रश्न पूछा गया है, थका हुआ यात्री क्या सोचकर जल्दी जल्दी चलने लगता है। थका हुआ यात्री अपने प्रियजनों से जल्दी मिलना चाहता है, वह शीघ्र ही उनके पास पहुंचना चाहता है। जब उसे अपनी मंजिल सामने नजर आती है तब उसकी चाल अपने आप तेज हो जाती है। उसे यह भी डर सताता है कि कहीं रात ना हो जाए। उसका यह डर उसके कदमों की गति को और तेज कर देता है। इस तरह से 5 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 को, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा ही जाएगा। तो देखिए, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रस्तुत पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखना है,
उत्तर को इस तरह से लिखना है। उत्तर का देखिए भाव सौंदर्य। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रेम की व्याकुलता का अत्यंत ही सूक्ष्म चित्रण किया गया है। जल्दी जल्दी चलना और दिन के ढलने का भय सताना, ये दोनों ही प्रेम का व्याकुलता के परिचायक है। उसके बाद ख में लिखना है शिल्प सौंदर्य। भाषा अत्यंत सरल है, संगीतमय, सुकोमल और प्रभावमयी है। अभिव्यक्ति की सरलता मनभावन है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस तरह से प्रश्न संख्या 6 का भी उत्तर हो जाएगा बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। इस तरह से लिखने पर आप लोग को अगर 5 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स का पूछा जाता है तो आप लोग को 5 या फिर 4 मार्क्स का ये आंसर सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करूं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अब देखिए पूछा गया बहुविकल्पी यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर को। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है आत्म परिचय कविता के कवि कौन है। तो फटाफट आप लोग बताइए अगर आप लोग को याद है तो कि कविता के कवि कौन है। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए दूसरा नंबर प्रश्न को। कवि कैसे संसार को ठुकराता है। ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है, कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट में बताएंगे। देखिए दूसरा का उत्तर क्या होगा चारों ऑप्शन में से। तो सही उत्तर हो जाएगा वैभवशाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा वैभवशाली। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखिए कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है। तो उत्तर होगा, बताइए क्या उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क अवसाद लिए फिरता है। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा त्रिका। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया है दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांक रहे हैं। तो उत्तर क्या होगा चारों ऑप्शन में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ नीड़ों से। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा 4 का, नीड़ों से झांक रहे हैं बच्चे। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा। कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क छंद बनाना। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा 5 का। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आत्म परिचय कविता के कवि ने क्या संदेश दिया। तो चारों ऑप्शन में से सही उत्तर कौन सा होगा। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क मस्ती। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत है। तो उत्तर हो जाएगा थका पथी, यानी कि जो थक चुके हैं वो पथ में जो चल रहे हैं थका हुआ पथी। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कवि किसका भार लिए फिरता है। कवि किसका भार लिए फिरता है। तो सही उत्तर चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख जग जीवन का भार लिए फिरता है। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा 8 का। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कवि किस सूरा का पान करता है। कवि किस सूरा का पान करता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क स्नेह। स्नेह सूरा का पान करता है, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार रिपीट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 पूछा गया है कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है। तो उत्तर हो जाएगा युवा। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा 10 का, ठीक है, युवा। तो वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइए और किस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग देख रहे हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय झारखंड। धन्यवाद।